सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया कुछ खास साधर जय जिहाद कहते हैं एकादशी का दिन हमारे अष्टानिका का तीसरा दिन और कहते हैं कुछ अच्छी बात के साथ आज की शुरुआत कहते हैं रविवार को शाम को जब आप देख रहे होंगे भारत न्यूज़ मैच। हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखें या फिर देखें, पर बता दें वहाँ खुशी मिले न मिले पर यहाँ खुशी ज़रूर मिलेगी। देख रहे हैं आचार्य गुरुवर को सब दिल में रखते हैं क्योंकि कहते हैं उनकी चरण रज आज इसी दिल में छिपी है, मस्तक में लगा के उनको याद करके आगे बढ़ते हैं। और उनके जब दाता गुरु कहते हैं जिस जोहरी ने उनको तराशा था उनको ना भूल याद रखें, ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की जन्मस्थली है जहाँ की बात कर रहे हैं आपसे रानोली। जयपुर सीकर हाईवे है ना, वहाँ से शाम खाटू 30 किलोमीटर पड़ती है। और दूसरी बात कहें अगर जैनों की बात करें रेवासा तीर से 10 किलोमीटर पड़ता है। यह रानोली चर्चा में है आजकल क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी नोटिस मिला और ये देख रहे हैं वहाँ का एक प्राचीन 150 साल प्राचीन सबसे प्राचीन मंदिर इस रानोली का इस गांव का है जहाँ पर कभी एक समय 150 से ज़्यादा परिवार रहते थे। आज 30 से 40 भी नहीं है, सब आसपास दूर दूर तक चले गए हैं। बस वहीं के मंदिर पर कहते हैं काली घटा अमावस की रात ने जैसे डेरा जमा लिया। प्रशासन द्वारा ये नोटिस मिल गया। तारीख थी 10 फरवरी, देख रहे होंगे तारीख दिख रहा होगा कि अटल प्रथ योजना के अंदर सड़क का चौड़ीकरण होना है। वैसे अटल प्रथ योजना 7 से 11 मीटर है पर कहते हैं नहीं 11 से आगे है, इसलिए चौड़ीकरण में दोनों तरफ के एरिया में बढ़ाया जाएगा क्योंकि 7-11 मीटर की जगह अभी 7 मीटर की सड़क है। गांव है, ऐसी कोई शहर नहीं है। पर अटल योजना हमारा है, कहते हैं विकास आज की जननी होती है किसी भी सोच की, और क्षेत्र का विकास ना हो यह कोई नहीं चाहेगा। पर विकास के नाम पर धर्म की और दुकानों की मकानों की आहुति दे दी जाए यह भी कोई नहीं चाहेगा। 150 वर्ष प्राचीन मंदिर को कहा गया कि यहाँ का एक हिस्सा जो है जो सड़क की तरफ आ रहा है इतने महंगा उसको गिराया जाएगा। इसी तरह की चर्चा हमारे पास आई और यह सूचना मिलते ही हमारे पास कई लोगों ने जानकारी दी 10 फरवरी को ही। हमने कोई कोशिश की या नहीं कही, कुछ भी कही आप। जंगल की आग में चिड़िया की चोंच से पानी बुझाने के लिए हमने अल्पसंख्यक को एक पत्र लिखा। संपर्क के लगातार इस पत्र को देने के बाद कि रानोली में ऐसा हो रहा है और अगर आयोग ने इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर तुरंत क्रिया नहीं की तो हो सकता है जब तक चोट पड़े तब तक अर्थ का अनर्थ हो जाए। कार्रवाई हुई। पहले हमारे गुंडे जी वहाँ थे लेकिन वह रिटायर हो गए, अब वह जगह खाली है, इसलिए केवल अध्यक्ष लालपुरी उनसे ही उम्मीद बाकी थी इकबाल जी से। उन्होंने तत्काल एक्शन लिया जब बात हुई कि बात जरूर गंभीर है। और ये देखिएगा मुख्य सचिव राजस्थान को ये पत्र लिख दिया, कॉपी हमें भेज दी कि हमारा ये शरद जैन का पत्र आया है जैन धर्म संरक्षण महासंघ से, इस पत्र को भेज रहे हैं, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। हमने पूरे दस्तावेज भेजे थे, अटल पथ योजना के भेजे, यहाँ के मंदिर के पूरे कागज। कोई कहा गया इस पर नोटिस है कि अपने अपने अतिक्रमण हटा लीजिए। नोटिस आपने देखा होगा पहले वाला, अतिक्रमण हटा लीजिए। मंदिर बाकायदा अपनी जमीन पर पूरे कागजात और 2 कागज हमने वह भी भेजे थे, पूरे जितने थे पुलिंदा बना के भेज दिया था और वह अब मुख्य सचिव के कार्यालय पहुंच गया था। कहा गया कि आप वहां संपर्क कीजिए, कहीं सुविधा ना हो या दिक्कत आए तो आप हमें बता दीजिएगा। प्रयास जारी रखें। कल 8 मार्च को ग्राम पंचायत के प्रशासक ओंकार सेन जी ने एक पत्र और ये भेज दिया कि पहले पत्र में जो तारीख आपकी 7 मार्च थी उसे बढ़ाकर अभी 15 मार्च किया जा रहा है। अपने अपने तुम हटा लीजिए। बात गंभीर हो गई। इस बीच हमारी 2-3 दिन से बात चल रही थी जयपुर के अंदर भी और फिर वहाँ पर भी। इस बीच मालूम चला कि अशोक पाटनी जी भी संपर्क कर रहे हैं। अशोक पाटनी जी यहाँ के स्थानीय एमएलए से भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आश्वासन मिल गया था उनको। इसी तरह उन्होंने अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं राजस्थान के, उनके पीए से ही बात की थी। अशोक पाटनी आश्रम गया था। पर हम इधर कलेक्टर और अन्य कार्यालयों में जयपुर से आ गया, हमने निर्देश यहाँ भेज दिए हैं, निर्देश भेज दिए। समझ नहीं आ रहा था कि निर्देश में क्या भेजा गया क्योंकि लिखित में कुछ नहीं मिल रहा था। हमने फिर सरपंच महोदय से बात करी और जब उन्होंने बात करी कल, उन्होंने उस बात को इनकार कर दिया कि हमने तोड़ने की कोई योजना है, यह तो कोई गलफलत की बात थी। क्या थी सुनाते हमको ओंकार सिंह सरपंच थे। कल उन्होंने चैनल महालक्ष्मी से आज सुबह क्या कहा था, सुनिए आप जरा, सुनिए जरा। आपको लगता है इसको सुनने के बाद थोड़ी सी तो खुशी चेहरे पर, कहते हैं ना वो बत्ती सी चमक उठेगी। मैच में क्या होगा वो बात की बात है, पर यहाँ तो है कहते हैं एकदम अमावस की रात पूर्णिमा की चांदनी में बदल गई है। सुनिए जरा, वो बताइएगा। हाँ जी, वो
मार्किंग की हुई है, वहाँ वो मंदिर आ ही नहीं रहा है। वो तो वो जो ज्ञान जी का लड़का है ना एक, हाँ, वो अपनी एली और दुकान को बचाने के चक्कर में वो कर रहा है। मतलब और आप हाँ, जैन समाज अध्यक्ष की ट्राई कर लो। मतलब ये स्पष्ट है कि जो मंदिर हमारा 140 साल पुराना मंदिर है उस पर हाँ, कोई आंच मंदिर नहीं की है। कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। वहाँ आके आप ट्राई कर लो, मार्किंग लगा के गए हैं PWD वाले। अच्छा, किसी जैन तो व्यक्ति की जो है उसकी कोई जो जगह आ मस्जिद रही है उस नहीं पर आ है। रहा है, कोई मंदिर नहीं आ रहा है। ये एक अकेला बंदा ये कर रहा है पूरे जैन समाज में, और कोई नहीं तो कोई मोहम्मदन्स कर रहे हैं मस्जिद के मामले में, न कोई और कुछ आ ही नहीं रहा है उसका रास्ते में। अच्छा जबकि ऑलरेडी रास्ता है ना, सार्वजनिक विभाग के नाम है, जी, 12 मीटर से 16 मीटर तक। हाँ बिल्कुल। हाँ, जबकि ले रहे हैं 11 मीटर। ये उसके कचरा नंबर दे दूँ मैं आपको, नक्शे कटवा लो। 973 1259 नंबर कचरे हैं, उनको कटवा लो। जो 1259 नंबर कचरा है वो रेलवे हाईवे के बीच का है, उसमें तो 20-21 मीटर का रास्ता छोड़ा है। अच्छा, जिसमें वो मंदिर भी है। नहीं नहीं, मंदिर तो आबादी में है। ये तो आबादी क्षेत्र में तो 50 फुट चौड़ा है रास्ता। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, परंतु ले ही 11 मीटर रहे हैं, उसमें कोई आ ही नहीं रहा। कोई 2-4 दुकानदारों के 2-2 4-4 फुट जाती है तो रास्ते में तो सभी के गांव के जनहित में होगा वो तो काम। स्पष्ट हो गया मतलब आपकी बात से औकार जी कि ऐसा उस ज्ञान स्थली मंदिर पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल ये बात गलत फहमी है, किसी एक सज्जन की जमीन आ रही है उस कारण से लग रहा है ये। हाँ, उसका लांछन लगा रहा। आप अपने अध्यक्ष जो रानौली के जैन समाज के हैं उनसे, आपके जैन समाज के यहाँ 100-150 परिवार है तो उनसे पूछो, 50-60 परिवार है। हाँ, तो कम रह गए, पहले से 150 परिवार। व्यक्ति के कहने से मत मानो। ठीक है। वो अपना निजी स्वार्थ तो देख रहा है, मंदिर की आड़ ले रहा है। ये है मैटर। सुना आपने खुश खबर, दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की जन्मस्थली का वह प्राचीन नसिया जी का मंदिर अब उस पर आंच भी नहीं आएगी। कहा गया वह तो बहुत दूर है। यानी अब सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि जब आप कोई प्रयास करते हैं, सफलता आपके कदमों हर बार नहीं मिले इस बात का मत कीजिए, पर प्रयास में सफलता उसी को मिलती है जो कोशिश करते हैं। हम तो कहेंगे, कहते हैं ना, हर जगह जब उपलब्धि मिलती है तो मोदी जी का नाम राज लेते हैं। हमें कहेंगे उपलब्धि थी तो हमारे दानवीर अशोक पाटनी जी की थी, क्योंकि हमेशा उनका ध्यान रखिए, जो ऊपर बैठे हैं उनके फ़ोन भी रंग डालते हैं, हम तो नीचे की कहते हैं आधारशिला या नींव खोद के उस पर मंजिल बनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रयास चैनल मंच में था, सिर्फ ये है, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने कोई दान नहीं दिया, हमने कोई खर्च नहीं किया, सिर्फ अपनी इस आवाज़ को उठाकर रखा, कागज़ को तैयार रखा, और जो हमें सहयोग लोगों ने दिया था अपने कागजात, वह कहते हैं रंग ले आया। पहली बार ऐसा लगा कि कोई ना कोई अगर आवाज़ होती है तो कहीं ना कहीं सरकार सुनती भी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस सरकार का जिन्होंने इस मंदिर के लिए इस बात को कहा कि यह सड़क के चौड़ीकरण में नहीं आ रहा है और ऐतिहासिक मंदिर आज सुरक्षित पा रहा है। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए। भारत न्यूजीलैंड के मैच की आप दीजिएगा सादर जय हिंद। कल मिलेंगे सुबह आपसे एक और बात के साथ कि कैसे 600 प्राचीन मंदिर बसता है, निखरता है, वह कल सुबह बात करें। एक जैन पत्रकार की हत्या कर दी गई है, एक जो जागता रहता है उसके बारे में उसको साधु धमकी दे रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हो रहे हैं जो आपसे कल कर पाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।